हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया और उस दिन आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, क्योंकि वो न्यूज़ चैनल पे भी काफ़ी था, कि लॉन्च के पहले जो एक लेडी साइंटिस्ट हैं, मेन प्रोबेबली शी इज़ द प्रोजेक्ट हेड, वो लॉन्च के पहले मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं और उसके बाद लॉन्च का प्रक्रिया शुरू करती हैं वापस ऑफिस में आके। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम और आप सब जानते हैं कि साइंस के फील्ड में काम करने वाले लोग, साइंटिस्ट लोग, आइडियली अगर कन्वेंशनल वे में देखा जाए तो उन्हें मंदिर, मस्जिद, भगवान में विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे काम करते हैं। लेकिन इनवरेबली आप ये देखेंगे कि जो साइंस के फील्ड में काम करते हैं, साइंस के क्षेत्र से आते हैं, उन्हें इस थर्ड पावर में, थर्ड एनर्जी में बिलीफ बहुत होता है। अब वो भगवान के रूप में हो, खुदा के रूप में हो, किसके रूप में हो, वो दूसरी बात है, लेकिन उस थर्ड एनर्जी में इनका बिलीफ काफ़ी होता है ना। हमारे और आपके जैसे लोग, हम सब, हमारे जहन में एक बात बसी हुई है, या ये बात को हम नोइंगली अननोइंगली मानते हैं कि अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो एक सेट लोग जो हैं उनके लिए हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल हैं उनके लिए हैं, जो इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इसी क्षेत्र में वो अपना अस्तित्व को खड़ा करना चाहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और उन्हीं के लिए अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है। मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। हकीकत इससे बिल्कुल उलट इसलिए है कि अगर आपकी ज़िंदगी में अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है, तो आपका जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है वो प्रोबेबली ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। आपका जो करियर ग्रोथ होगा, जो सक्सेस मैप होगा, सक्सेस पाथ होगा, दैट वुड बी मच ग्रेटर कंपेयर टू व्हेन यू डोंट हैव स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म इन योर लाइफ। हमारा ये नोशन, ये मानना कि अध्यात्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसमें अपने आप को खपाना चाहते हैं, इसमें जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ा गलत नोशन है। ये बहुत ही गलत नोशन है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आपके जैसा आम इंसान अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म से, अध्यात्म से दूर रखता है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है, तो आपका जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एक बूस्टर शॉट आ जाएगा। आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का जो ग्रोथ होगा वो अनपैरेलल होगा। अदरवाइज जो मुकाम आप हासिल करेंगे, अगर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है, तो उसका जो दायरा होगा वो बहुत बड़ा होगा। और मैं, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अध्यात्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनल सक्सेस में कितना हेल्प कर सकता है, कितना मददगार हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत 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 ज़्यादा मददगार हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर आप इस नोशन में हैं कि स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म आपके लिए नहीं है, तो इस नोशन को मैं चाहता हूं कि मैं ख़त्म करूं और आप अपने ज़िंदगी में अध्यात्म को इंट्रोड्यूस करें और मेजर करें, मापे उसको कि आपका अध्यात्म का इंट्रोड्यूस करना अपने लाइफ में किस तरह से फ़र्क लाता है आपकी ज़िंदगी में। तो मैं 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो अध्यात्म आपके ज़िंदगी में इम्पैक्ट कर सकता है और पॉजिटिवली कर सकता है। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है सेल्फ अवेयरनेस। अध्यात्म जो कहता है वो कहता है कि दुनिया को जानने से पहले आप सबसे पहले अपने आप को जानें। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। आप बहुत सारे ऐसे आपके आयाम होंगे जिसका आप नोटिस नहीं लेते होंगे। अदरवाइज ज़िंदगी का जो ढर्रा है जिसमें हम बहते चले जाते हैं, उसमें कभी इन चीज़ों पे हम बात नहीं करते, कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का प्रैक्टिस जो है वो कहता है कि आप अपने बारे में सबसे पहले अवेयर हों, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने से सवाल करें, अपने इमोशंस को समझे, अपने थॉट प्रोसेस को समझे। और जब इंसान अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है तो उसकी गहराई जो होती है, उसके एग्जिस्टेंस की गहराई, उसका उसे पता चलता है।
उसके अच्छाई, उसकी कौन कौन सी अच्छाई है इस बात का पता चलता है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसको वो दूर कर सकता है इस बात का पता चलता है, उसको इस बात का पता चलता है कि उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। हम जिस तरह से एक भेड़ चाल में जिंदगी चलते रहते हैं, हमको खुद नहीं पता कि हमारा स्किल सेट किस लेवल का है या हमारा पोटेंशियल किस लेवल का है। तो अध्यात्म कहता है कि पहले अपने आप को जाने। तो सेल्फ अवेयरनेस का जो प्रैक्टिस अध्यात्म आपको देता है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह फायदा करता है कि आप अपने ताकत को, अपनी कमजोरी को, अपने पोटेंशियल को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी गहराई को, इन सब को आप समझ पाते हैं। और जब इंसान अपने आप को अच्छी तरीके से समझता है तो उसका जो ग्रोथ पाथ होता है वो फास्ट होता है। वो अपनी ज़िंदगी में पर्सनली एंड प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो करने लगता है। जैसे इंसान आप ग्रो करते हैं आपका सक्सेस का जो रेशियो होगा वो बहुत हाई हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप अध्यात्म अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं तो आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है और अपनी अच्छाइयों और अपनी कमज़ोरियों और ताकतों की जानकारी होती है, जिसको यूज़ करके आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है अध्यात्म का हमारे ज़िंदगी में होने का, एक बात से तो आप अग्री करेंगे कि हम चाहे ज़िंदगी में कितना कुछ भी हासिल कर लें, जो कुछ भी चाह रहे हैं वो सब हमने हासिल भी कर लिया है, फिर भी हमारी कामना खत्म नहीं होती, हमारी इच्छा खत्म नहीं होती, हमें और चाहिए। अगर हमने एक घर खरीदा है, 2 BHK खरीद लिया है, तो नाउ आई वुड बी लुकिंग फॉर अ 3 BHK हाउस। अगर हमने एक गाड़ी छोटी से खरीद ली है तो अब मैं चाहूँगा कि 2 साल बाद एक बड़ी गाड़ी खरीद लूँ। सिमिलरली सारे जो एसेट्स हमारे पास होते हैं, एसेट्स नहीं वो लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो जो चीज़ भी हम हासिल कर लेते हैं हम चाहते हैं कि वो और मिले। अगर हमारा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, एक स्मार्ट बैंक बैलेंस है, हम उसको और कैसे ग्रो करें। तो हमारे अंदर का जो भूख है सब कुछ हासिल करने के बाद भी पूरा नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर वो कंटेनमेंट नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। जो चीज़ हमारे पास है उसको हम इग्नोर करते हैं और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा करते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल भी नहीं होते, हम कोई ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते, ना ईश्वर को ना किसी इंसान को, क्योंकि हमें यह पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। जब तक हम बहुत कॉन्शियस होकर इस बात को नहीं समझे कि मेरे पास, अगर मैं ज़िंदगी जहाँ से शुरू किया था और जिस मुकाम पे आज हूँ, बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने हासिल किया है, तो क्या आपने उन चीज़ों के लिए किसी को थैंक बोला है? क्या आप उन चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं? कंटेनमेंट है आपके अंदर? आपके पर्सनालिटी में वो भारीपन है, वो ठहराव है? जनरली नो। हम सब के साथ ये होता है कि एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तो हम दूसरे मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी बात है अगर हम लाइफ को स्टैग्नेट नहीं कर सकते हैं, अच्छी बात है दूसरे मुकाम की तरफ आगे बढ़ना, लेकिन हमारा सेल्फ जो होता है वो बेचैन होता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि हमने जो हासिल कर लिया है उसके लिए हमारे अंदर कंटेनमेंट होना चाहिए, और जो मुझे हासिल करना है उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें आपके अंदर तब आएगी जब आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करें, भगवान को धन्यवाद दें, लोगों को धन्यवाद दें जो आपके ज़िंदगी में कोई रोल प्ले किए हैं, और जो है उसके साथ खुश रहने की कोशिश करें। और जब ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तो आपका जो पर्सनालिटी होता है वो पॉजिटिव होता है, आपका ज़िंदगी को लेके नज़रिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एक ऐसी एनर्जी जो आपको खुश रखता है, और उसके बाद फिर आप दूसरी पड़ाव की तरफ, अगली मंजिल की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपके ज़िंदगी का जो सफ़र होता है वो खुशनुमा होता है। तो स्पिरिचुअलिज्म जो है, अध्यात्म जो है, हमें कंटेनमेंट सिखाता है और हमें ग्रैटिट्यूड सिखाता है। हमारे पास जो है वी बी थैंकफुल फॉर दैट, और उसको लेकर हम खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। आगे ज़िंदगी है, जब तक जिंदा है तब तक काम करेंगे, जब तक जिंदा है तब तक चीज़ों को हासिल करेंगे। चीज़ों इन द सेंस सामान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंजिलों को हासिल करेंगे और वो चलता रहेगा दौर। लेकिन खुशी के साथ अगर इसको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर हम करेंगे तो शायद हमारा लाइफ ज़्यादा सेटिस्फाइड और कंटेंट और सक्सेसफुल होगा। तीसरी बात, मैंने एक वीडियो में बात की थी कि जो हैप्पीनेस का मेन सोर्स होता है और सस्टेनेबल हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो चीज़ से मिलती है वो हमें मिलती है जब हम किसी दूसरे के काम आते हैं। तो तीसरा जो चीज़ है जो कि अध्यात्म हमें सिखाता है, हमारे पर्सनालिटी का पार्ट बनाता है, वो होता है कंपैशन। आपके अंदर दया भाव क्रिएट करता है, लोगों के प्रति
प्यार क्रिएट करता है, लोगों के प्रति अच्छे नज़रिए को क्रिएट करता है। और एक इंसान के अंदर जब दया भाव आता है तो वो समाज से जो कुछ लिया आज तक अपने ज़िंदगी में, वो कोशिश करता है कि मैं उस समाज को रिटर्न करूं। वो इंसान गरीबों का हेल्प करके रिटर्न करे, या कोई हॉस्पिटल बना के रिटर्न करे, कोई स्कूल बना के रिटर्न करता है। डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे रिटर्न करता है। वो जो दया भाव है, जब हमारे अंदर एक दया भाव, काइंडनेस, कंपैशन क्रिएट होता है, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है, जिसके बारे में मैंने पहले बात किया, वो बहुत ऊपर चला जाता है। और एक सेटिस्फाइड आदमी का दिमाग और दिल दोनों ही बहुत ही क्रिएटिव होता है। एक सेटिस्फाइड इंसान, एक काइंड इंसान का दिमाग और दिल दोनों बहुत क्रिएटिव होता है। और इस क्रिएटिविटी की वजह से, इस इनोवेटिव, क्योंकि आपका जो दिमाग है किसी चीज़ में फंसा हुआ नहीं है, आप अपने आप में इतना खुश हैं कि आपको एक भार आपको महसूस नहीं होता दिमाग पे। और जब दिमाग पे भार नहीं है तो आप इनोवेटिव हो जाते हैं। इस इनोवेटिव नेचर का फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वेदर आप बिजनेस कर रहे हैं या एम्प्लॉय हैं, आप अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। और जब बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंड किसी चीज़ पे काम करता है तो वो काम अव्वल दर्जे का होता है। और दूसरा, जब कंपैशन आपके अंदर होता है तो लोगों के साथ जीने का आपको मज़ा आने लगता है। आप लोगों के साथ जुड़ने में आपको खुशी होती है, लोगों के काम आने में आपको खुशी होती है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और उसके पास लोग भी बहुत हैं जो उसको अच्छी नज़रों से देखते हैं, अच्छी एनर्जी से देखते हैं, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्सन। और ये इंसान काम आता है उन लोगों का, एक नीडी के काम आता है, एक इंसान जिसको ज़रूरत है किसी हेल्प की, उसके काम आता है। इससे अच्छा मेंटल स्टेट क्या हो सकता है? तो अध्यात्म हमें कंपैशनेट बनाता है, हमें काइंड बनाता है, और काइंड इंसान अंदर से बहुत खुश होता है। ये बात से आप अग्री करेंगे। तो ये तीसरी चीज़ है जो हमें अध्यात्म सिखाता है। चौथी चीज़ जो अध्यात्म हमें सिखाता है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकारता। ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने सिर्फ इसलिए होते हैं या पैदा होते हैं कि हम चीज़ों को उनके ओरिजिनलिटी में एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे पास ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक या हमारे इच्छा के अनुसार नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्टेंस का जो नेचर नहीं है, यही हमको रेस्टलेस बनाता है, यही हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है, और ये हमारे अंदर पैनिक क्रिएट करता है। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जो कहता है कि जो कुछ भी है, चाहे वो आपके लिए हो, अपने लिए हो, या किसी और के लिए हो, या किसी सिचुएशन के लिए हो, फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग कि एक्सेप्ट इट। चाहे बात गलत हो या बात सही हो, अध्यात्म हमें सिखाता है कि पहला स्टेप टुवर्ड सॉल्विंग एन इशू इज एक्सेप्टिंग इट। और अध्यात्म में एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप इसीलिए देखते हैं कोई भी इंसान जो अध्यात्म का प्रैक्टिस करता है, और इन जनरल टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि साधु संत जो होते हैं, उनके पास कोई भी जाए, वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड का हो, सबके लिए उनके पास जगह होता है। और यही वजह है कि उन्हें उससे लड़ना नहीं पड़ता, उस सोच से लड़ना नहीं पड़ता। हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को एज इट इज़, इसलिए हमें उन चीज़ों से लड़ना पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप सबको उसी के रूप में एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो आप ये सोचिए कि एक इंसान है जिसकी बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप खुश नहीं है उस चीज़ से, लेकिन वो इंसान का वो पर्सनालिटी है, वो उसका वही नेचर है। अगर इस चीज़ को आप दिल से एक्सेप्ट कर ले तो आपको क्या कोई परेशानी होगी? और क्या आपको कोई एडिशनल एनर्जी उसके पीछे खर्च करना पड़ेगा? क्या आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो अध्यात्म का प्रैक्टिस हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है कि जो चीज़ जैसी है, जो लोग जैसे हैं, उनको उस तरह से एक्सेप्ट करना शुरू करो। जहाँ तक बदलाव की बात है, वो बदले नहीं बदले, दैट्स देयर कॉल। लेकिन अगर आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर की परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पांचवी चीज़ है प्रेजेंस। पूरी दुनिया इस बात को लेके परेशान है कि हम प्रेजेंट में कैसे रहें। हम सब 99.9% पीपल सफ़र कि हमारा शरीर कहीं और होता है और दिमाग कहीं और होता है।
और ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है, प्रेजेंट में रहना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, फोकस कैसे रहा जा सकता है, ये सारा जो कॉन्वर्सेशन आप देखते हैं, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है प्रेजेंट में कैसे रहें हम। क्योंकि प्रेजेंट में रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो कर रहे हैं वो आप 100% उस पर फोकस्ड होकर करते हैं ना। अध्यात्म हमें मेडिटेशन सिखाता है, माइंडफुलनेस सिखाता है। अब जब हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर और दिमाग दोनों को एक जगह पर लाकर रख रहे हैं, राइट। और ये प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली इट विल बिकम पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, ये ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मेरा दिमाग इतना स्मार्ट हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि मेरा शरीर जहाँ है मेरा दिमाग वहीं रहे, या फिर यूँ कहूँ मैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा दिमाग भी उसी काम पे रहे, तो आप ये सोचिए कि आप पर्सनली एंड प्रोफेशनली कितना ग्रो कर सकते हैं। आज बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत सारे बुक राइटर ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिस बारे में बात करते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू डू। और फोकस का मतलब सिर्फ उसको देखना नहीं होता है, फोकस का मतलब होता है आपका शरीर और दिमाग दोनों एक जगह पे हो। दूसरी बात, माइंडफुलनेस और बीइंग इन प्रेजेंट का जो प्रैक्टिस है वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक से बचाता है। उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आप जब प्रेजेंट में हैं तो आप ओवर थिंकिंग से दूर हो जाते हैं। जब आप प्रेजेंट में फोकस हैं, जो कर रहे हैं उस पर फोकस्ड हैं, तो आप किसी भी मैटर को लेकर दिमाग में सोचेंगे नहीं और उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे। तो ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंजाइटी का, पैनिक अटैक का, डिप्रेशन का। ओवर थिंकिंग ऐसा है कि, और एक्चुअली फियर का, बहुत ही फियरफुल फील करते हैं हम लोग। जब ओवर थिंकिंग हमारा एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन जाता है तो हम बहुत फियरफुल भी फील करते हैं। तो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस जो है, मेडिटेशन का प्रैक्टिस जो अध्यात्म का एक अभिन्न अंग है, ये हमको एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, इस तरह के प्रॉब्लम से, ओवर थिंकिंग, इस तरह के प्रॉब्लम से दूर रखता है। और जब ये सारी चीज़ों से आप दूर रहते हैं और फियरफुल नहीं होते हैं तो आपका सारा काम जो आप करते हैं वो उस दायरे का होगा, उस क्वालिटी का होगा जो आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अगली बात जो अध्यात्म हमें सिखाता है वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी को लेकर हम बहुत कॉन्वर्सेशन करते हैं और हम इस बारे में बात करते हैं कि बी हम्बल, मगर कितने लोग हो पाते हैं, कितने लोगों के दिमाग से उनकी हैसियत, उनका बैंक बैलेंस या उनका पोजीशन हट पाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग से नहीं हट पाता, राइट। लार्जर जो पॉपुलेशन है उसके दिमाग में ये रहता है। लेकिन अगर वो लोग अध्यात्म का प्रैक्टिस करने लगे तो उनके अंदर का ये भावना जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अध्यात्म हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। अध्यात्म हमें ये कहता है कि आप जितने बड़े हो जाएं आप उतने झुक के रहें। अध्यात्म ये सिखाता है कि जब पेड़ पे फल लगता है तो फल की डालियां झुक जाती है। ह्यूमिलिटी हमें ओपन करता है। ह्यूमिलिटी हमारा जो एक फेंस होता है, एक फॉल्स सेंस ऑफ फेंस जो क्रिएट करते हैं हम अपने आसपास एक पर्टिकुलर नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, उसको हम तोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा ह्यूमिलिटी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारे आसपास एक बाउंड्री लाइन हो, एक फेंस हो जिसको लोगों को क्रॉस करने की ज़रूरत हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ वर्चुअल फेंस, नॉट लिटरली। जब आप हम्बल होते हैं तो वो फेंस जब हट जाता है तो आपके लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। फिर आप अकेले ज़िंदगी नहीं जीते, लोगों के साथ जीते हैं, समाज का हिस्सा बन के जीते हैं। और आपका जो यश होता है, जो कर्म होता है, वो आपको बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी, दुआ, आशीर्वाद, ये सब कुछ अर्न करके देता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको 500 लोग रोज़ आशीर्वाद दें तो ये सोचिए कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उस दुआ का क्या असर पड़ेगा, उस आशीर्वाद का क्या असर पड़ेगा, कितनी शांति में आप ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अध्यात्म को अपने लाइफ में लाएं और हम्बल बने। सातवां एंड लास्ट वन विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज़ स्पिरिचुअलिज्म। जो है, अध्यात्म जो है आपको मेटेरियलिज्म से ट्रांसेंड कर देता है। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म मेटेरियलिज्म में बिलीव नहीं करता है, मगर ये भी नहीं कहता है कि आप कुछ ना ले, कुछ ना खरीदे। बात वो नहीं है। बात ये है कि आपको मेटेरियलिज्म से लगाव नहीं होगा, चीज़ों से लगाव नहीं होगा। अब आप ये सोचिए कि आपके अंदर आपका अंतरात्मा जो है वो चीज़ों से अलग हो गया है, चीज़ों से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। तो ये पूरी ज़िंदगी की जो होड़ चल रही है चीज़ें जमा करने की, उस होड़ से तो आप ऐसे ही बच जाएंगे।
उस होड़ से आप ऐसे ही बच जाएंगे। तो जब आप उस होड़ से बाहर निकल गए तो जितनी परेशानी आप उस होड़ में झेल रहे थे, और हम सब जानते हैं किस तरह की परेशानी हम लोग झेलते हैं, हम रेस में लगे रहते हैं, हम एक एक पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं, हम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पजेस कर सके। लेकिन जब आपको मेटेरियलिज्म से दूर ले जाएगा अध्यात्म, तो फिर आपको उस एक्स्ट्रा होड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर काम आप अपने अस्तित्व को एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहे होंगे, अपनी एक पहचान बनाने के लिए कर रहे होंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे होंगे, ना कि चीज़ों को खरीदने के लिए आपको काम कर रहे होंगे। तो अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअलिज्म है तो आप मेटलिज्म से दूर जाते हैं और ज़िंदगी का जो रैट रेस है उससे आप अलग हो जाते हैं और दिमाग आपका उससे शांत हो जाता है। फिर आप जो कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कर रहे होंगे, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे होंगे। आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि मेरा पैदा होने का मतलब क्या है, और वो कहानी जो मेरे जाने के बाद लोग सुनाएंगे वो कौन सी कहानी होनी चाहिए। आपका फोकस वहाँ पे होगा, ना कि आज 7 सीटर एक नई गाड़ी लॉन्च हुई है, मुझे उसे टेस्ट ड्राइव के लिए जाना है। ये सारी चीज़ें अच्छी है, ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है और वो करना चाहिए इंसान का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। समस्या वहाँ है जहाँ हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए जीते हैं, समस्या वहाँ शुरू हो जाती है। जब इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम जीना शुरू कर देते हैं, समस्या वहाँ से शुरू हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिज्म को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने लाइफ में और अपने मेंटल पीस को अपने कंट्रोल में लाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।